हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में मुलुंड ईस्ट में ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 2 BHK का फुल इंटीरियर का हमने काम किया हुआ है। उसमें आप देखोगे तो जो टोटल कारपेट एरिया जो है क्लाइंट का वो 694 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेफ्टी डोर में जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें हमने जो सेफ्टी डोर हमने जो बनाया है, ये टोटल हमने लैमिनेट फिनिश में हमने बनाया है। उसमें आप देखोगे तो लैमिनेट में हमने सेंटर में जो ये जो ग्रिल आप देख रहे हो, ये ग्रिल हमने यहाँ पे रोज़ गोल्ड में ग्रिल दी हुई है। और उसके ऊपर में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लैमिनेट में पैनलिंग जो है हमने पूरा सीलिंग तलक का हमने पैनलिंग किया हुआ है। उसी तरीके से देखते हैं कि मेन डोर जो इसमें है, वो हमने जो बिल्डर का जो मेन डोर है वही मेन डोर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मेन डोर जो है, मेन डोर में इसमें आप देखोगे तो हमने जो लैमिनेट हमने जो यूज़ किया हुआ है, वो लैमिनेट अकॉर्डिंग टू जो सेफ्टी डोर का जो लैमिनेट है, वो लैमिनेट हमने यहाँ पे इसमें यूज़ किया हुआ है। उसके बाद में देखते हैं कि लिविंग रूम में जो सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे हमने जो एक स्टोरेज जो दिया हुआ है, वही हमने यहाँ पे शूज़ कैबिनेट के लिए दिया हुआ है। जिसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे भी हमने लैमिनेट आउटर फिनिश में यूज़ की हुई है। और ऊपर में आप देखोगे तो हमने एक यहाँ पे ड्रॉवर का भी प्रोविज़न दिया हुआ है, जिसमें कुछ नेसेसरी चीज़ रहती है जो अर्जेंटली हमें लगती है, वो इसमें आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसी तरीके से नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे शूज़ रखने के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। और एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे हमने एक छोटा सा हमने एक यूनिट जैसा दिया हुआ है, जिसमें बेड के जो शूज़ है वो आप यहाँ पे पहन सकते हैं। टीवी यूनिट भी आप देखोगे तो टीवी यूनिट में भी उनको एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि नीचे में उनको ड्रॉवर्स का प्रोविज़न चाहिए था और एक ग्लास का यूनिट भी चाहिए था क्रोकरीज के लिए। तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे जो टीवी यूनिट आप देखोगे, हमने यहाँ पे 2 कलर्स में यहाँ पे हमने बनाया है। टीवी यूनिट में आप देखोगे तो सबसे पहले जैसे कि क्रॉकरी यूनिट है, तो क्रॉकरी यूनिट में यहाँ पे हमने क्लियर ग्लास दिया हुआ है और इंटरनल आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सेल्फ दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप नीचे में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स का प्रोविज़न किया हुआ है। और सेंटर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ब्लैक प्रोफाइल में हमने यहाँ पे टिंटेड ग्लास दिया हुआ है, जो सेटअप बॉक्स के लिए है। और उसी तरीके से टीवी यूनिट में जो पीछे का जो पैनलिंग है, ये पैनलिंग भी हमने यहाँ पे जो पूरा है, ये ऊपर तलक हमने डोर की हाइट तलक हमने यहाँ पे पैनलिंग लिया हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे एक उनको वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल भी चाहिए था, तो वो वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। जिससे कि रहते कि हमें कभी हमें फोल्ड करके भी हम उसमें रख सकते हैं, तो ये जो बीच की जो स्पेस है, उस स्पेस काफ़ी ओपन हो जाती है। इसको एक्सेस करना भी काफ़ी इजी है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो टीवी यूनिट के ऑपोजिट साइड में हमने यहाँ पे सोफ़े का भी प्रोविज़न किया हुआ है। जो सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे साइड में हमने यहाँ पे एल शेप में यहाँ पे हमने लॉन्जर का भी प्रोविज़न किया हुआ है। सोफ़े के एग्जैक्टली बैक साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो हमने 2 फोटो फ्रेम रखने के लिए हमने यहाँ पे जो वॉल को हमने हाईलाइट किया हुआ है, जो यहाँ पे एक आप देखोगे तो मोल्डिंग पट्टी भी हमने यहाँ पे दी हुई है। और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि उनको घर पे जो कुछ चीज़ है, कुछ एक वॉल वगैरह है, वो हाईलाइट करनी है, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे इनको थोड़ा कलर हमने यहाँ पे डार्क कर दिया है। और बाकी बैकग्राउंड में पूरे वॉल पे आप देखोगे तो हमने लाइट कलर, हमने वाइट कलर दिया हुआ है। और ऊपर में जैसे कि आप देखोगे तो ऊपर में हमने यहाँ पे जो फॉल सीलिंग भी हमने की हुई है। सोफ़े के ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो फॉल सीलिंग की हुई है, ये पीवीसी में हमने फॉल सीलिंग की हुई है, जो सोफ़े के ऊपर के एरिया को काफ़ी वो अलग भी करता है और काफ़ी हाईलाइट भी कर रहा है।
और डाइनिंग टेबल के पीछे की जैसे कि वॉल है, तो ये वॉल को भी हमने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। और ऊपर में जैसे आप देखोगे तो जो सीलिंग है, तो सीलिंग पे भी जो पीछे की यहाँ पे जो बैक साइड की जो वॉल का जो कलर है, वही कलर हमने यहाँ पे सीलिंग में ग्रू में दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर किचन जो हमने लैमिनेट फिनिश में हमने बनाया है वो किस तरह से दिख रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पे मॉड्यूलर में जो किचन बनाया है, वो किचन देखोगे तो आप यहाँ पे लैमिनेट फिनिश में है। एग्जिस्टिंग जो बिल्डर का जो दिया हुआ प्लेटफॉर्म है वो एज इट इज़ हमने रखा हुआ है, टाइलिंग भी हमने एज इट इज़ रखी है। और ऊपर में और नीचे में हमने यहाँ पे जो हमने यूज़ किया हुआ है, टोटल हमने यहाँ पे लैमिनेट मरीन प्लाई में हमने यूज़ किया हुआ है। अगर सबसे पहले देखेंगे तो किचन में एंटर करके मैं रेफ्रिजरेटर के लिए प्रोविज़न है। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे जो बेस पार्ट है मेन प्लेटफॉर्म में है, उसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे स्पाइस पुल आउट का हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 ट्रॉलीज़ दी है। इसमें फर्स्ट जो ट्रॉलीज़ है वो प्लेन है, और सेकंड ट्रॉलीज़ भी है, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ करने के लिए बड़े यूटेंसिल्स के लिए है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में, कुकिंग के लेफ़्ट साइड में जो ट्रॉलीज़ आ रही है वो कटलेरी के लिए है। यहाँ पे हमने टोटली एसएस की ट्रॉलीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। और उसमें आप देखोगे तो ये जो मीडियम ड्रोवर्स है, तो मीडियम ड्रोवर्स है, ये मीडियम साइज़ के यूटेंसिल्स के लिए है। और उसमें आप देखोगे तो हमने हैंडल भी जो यूज़ किए हैं वो कर्व्ड हैंडल्स हमने यूज़ किए हुए हैं। और लास्ट ट्रॉली जो है वो प्लेट्स रखने के लिए है। और उसके बाद में हमने आप देखोगे तो प्लेट्स के लिए उनको, ये ट्रॉली काफ़ी बड़ी थी तो वो स्पेस उनकी वेस्ट जा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे अंदर सेंटर में हमने एक पार्टीशंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो बाकी की स्पेस यहाँ पे वो यूज़ कर सके। और सिंक के नीचे अगर आप देखते हो तो सिंक के नीचे में जैसे कि डबल डोर्स हमने दिए हुए, डोर्स ओपन करने के बाद में एक डिटर्जेंट पुल आउट का जो रिक्वायरमेंट्स था उनका, तो हमने यहाँ पे डिटर्जेंट पुल आउट का हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और उसी तरीके से सिंक के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वाटर प्यूरीफायर के लिए कैबिनेट दी हुई है, और एक कैबिनेट से आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्लेट्स के लिए दी हुई है, जो वॉश करके तुरंत आपको यहाँ पे कप्स है, छोटे छोटे प्लेट्स है, वो आपको यहाँ पे रखनी है तो रख सकते हैं। और कुकिंग के ऊपर भी देखोगे तो जहाँ पे जो चिमनी है, तो चिमनी अभी उन्होंने लगाई नहीं है, लेकिन चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे क्रॉकरीज के लिए आके यहाँ पे कैबिनेट्स दी हुई है जो प्रोफाइल में है। और आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हैंडल्स नहीं दिए, तो आप नीचे बॉटम से आपको इजीली आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे किचन में लेफ्ट साइड में हमने एक ऑनियन पोटैटोज के लिए प्रोविज़न किया हुआ है। उसके नीचे में आप देखोगे तो 2 साइड ओपनिंग डोर्स है, और उसमें जो भी यूटेंसिल्स वगैरह रखना है वो यहाँ पे बड़े साइज़ के जो भी स्टील के जो है आटे के डिब्बे रहते हैं, कुछ भी चीज़ रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसी तरीके से उसके पास में हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे माइक्रो के लिए प्रोविज़न है। माइक्रो के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा उनको एक स्टोरेज भी मिल रहा है, जिसमें माइक्रो रिलेटेड जो भी चीज़ वगैरह रखनी है आप यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं। और उसी तरीके से उसके पास में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 डोर्स दिए हुए हैं, और सेंटर में एक सेल दिया हुआ है, जिसमें 2 पार्ट में ये पूरा डिवाइड हो रहा है। और उसी तरीके से ऊपर में देखोगे तो लॉफ्ट है। लॉफ्ट जो टॉप ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। किचन का जो पूरा साइज़ है वो 10 फीट 2 इंचज़ बाय 7 फीट 3 इंचज़ का पूरा ये किचन है। किचन जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी क्लाइंट की कि उनको किचन में जो इस डबल कलर में जाना है, और नीचे में एक डार्क कलर चाहिए और ऊपर में लाइट कलर चाहिए, तो किस तरह से जा सकते हैं, फ्लोरिंग के साथ में किस तरह से मैच हो सकता है, तो वो सारी चीज़ हमने ध्यान में रख के हमने उनको ये कलर सजेस्ट किया हुआ है। और आप यहाँ पे देखोगे तो हमने फॉल सीलिंग का भी जो काम किया हुआ है, यहाँ पे आप ऊपर में देखोगे तो हमने यहाँ पे प्लेन फॉल सीलिंग दी हुई है, और 2 सीलिंग लाइट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। आइए चलते हैं कि पैसेज एरिया में भी उनको जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स थी वो स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हमने पैसेज एरिया में भी स्टोरेज दिया हुआ है, तो पैसेज एरिया में सबसे पहले देखेंगे तो जो वॉशिंग मशीन की जो उनकी जो बिल्डर ने जो उनको प्लेस जो दी थी, उसके ऊपर में उनको डिटर्जेंट रखने के लिए प्रोविज़न चाहिए था, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे डिटर्जेंट के लिए हमने यहाँ पे कैबिनेट्स हमने दी हुई है, जिसमें इंटरनल हमने यहाँ पे सेल दिए हुए हैं।
और उसके आप बाजू में वॉशिंग मशीन के पास में देखोगे तो यहाँ पे जो बेसिन है, तो बेसिन के नीचे में हमने एक साइड ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके ऊपर में हमने एक कैबिनेट दी हुई जिसके ऊपर हमने मिरर दी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोफाइल में हमने लाइट्स भी यहाँ पे दी हुई है। इसकी डेप्थ हमने जो है पर्पसली हमने कम रखी है या कैबिनेट के कंपेयर में। उसका रीज़न है कि जब भी आप बेसिन में कुछ भी फेस वगैरह आप वॉश करते हो तो वो कैबिनेट आपको लगनी नहीं चाहिए, वो चीज़ हमने ध्यान में रख के इसकी कैबिनेट की डेप्थ हमने कम कर दी। और उसके अकॉर्डिंग टू ऊपर में भी आप जो देखोगे तो ऊपर में भी हमने यहाँ पे स्टोरेज जो है वो सीलिंग तक दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में हमने जो वार्डरोब का हमने जो प्रोवाइड किया हुआ है वो किस तरह से दिख रहा है। ये देखते हैं मास्टर बेडरूम में हमने जो यहाँ पे मॉड्यूलर में ओपनेबल हमने यहाँ पे वार्डरोब हमने बनाया है। वार्डरोब में आप देखोगे तो हमने दो कलर्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए, दोनों हमने यहाँ पे लेमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सेंटर में आप देखोगे तो हम यहाँ पे स्टोन इफेक्ट का लेमिनेट है, और ऊपर में आप देखोगे तो हाई ग्लोस लेमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और दोनों लेमिनेट के बीच में हमने यहाँ पे ग्रू दिया हुआ है। वार्डरोब में अगर आप देखोगे तो क्लाइंट की भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि उनको ब्राइट कलर्स उनको ज़्यादा चाहिए था काफ़ी, उस हिसाब से हमने यहाँ पे जो वाइट का जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पे ज़्यादा रखा है। वार्डरोब में आप जो इंटरनल अगर आप देखते हो तो इंटरनल हमने यहाँ पे जो स्टोरेज दिया हुआ है तो उसमें सबसे नीचे में आप देखोगे तो ग्लास का हमने ड्रॉवर्स दिया हुआ है जो काफ़ी ईजी है एक्सेस करने में। और उसी तरीके से आप देखोगे तो सेंटर में हमने यहाँ पे दो वुडन के ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, और एग्जैक्टली उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक वर्टिकल एक डिवाइडर दिया हुआ है जिसमें लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे हैंगिंग के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, और राइट साइड में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ पे सेल्फ दिया हुआ है जिसमें आप मैक्सिमम आप जो स्टोरेज करना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो। और एग्जैक्टली उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने एक सेल्फ दिया हुआ है तो उसके ऊपर की जो स्पेस है वो इस तरह से रहती है कि कुछ चीज़ रहती है हम कम यूज़ करते हैं, कुछ फाइल्स वगैरह रहते हैं वो हमें रखना है तो वो आप चाहिए तो ऊपर में हम यहाँ पे रख सकते हैं। और उसी तरीके से आप देखोगे तो ऊपर में भी हमने यहाँ पे सीलिंग तलक का स्टोरेज दिया हुआ है जिसे लॉफ्ट कहते हैं, और लॉफ्ट का जो आप देखोगे तो उसका जो ओपनिंग है वो टॉप ओपनिंग है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है। वार्डरोब का जो पूरा साइज़ है वो 6 फीट बाई 8 फीट 3 इंचज़ का पूरा ये वार्डरोब है। आइए देखते हैं कि हाइड्रोलिक में बेड आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्यूल कलर में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे में हमने वाइट कलर यूज़ किया हुआ है, और ऊपर की जो यहाँ पे जो फ्रेम है वो फ्रेम हमने यहाँ पे डार्क कलर में स्टोन में ली हुई है। उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इंटरनल काफ़ी आपको स्टोरेज भी काफ़ी है हाइड्रोलिक में, जिसमें आप मैक्सिमम आप इसमें आप स्टोर कर सकते हो। और एग्जैक्टली बेड के पीछे जो हेडबोर्ड है तो हेडबोर्ड भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने उसमें कुशनिंग यहाँ पे हमने यूज़ किया है। बेड का जो साइज़ है वो 5 फीट 6 इंचज़ बाई 6 फीट 3 इंचज़ का पूरा ये बेड है। बेड के एग्जैक्टली आप पास में देखोगे तो यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट भी है। इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेल्फ दिए हुए हैं, और उसी तरीके से यहाँ पे नीचे में एक ड्रॉअर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो पेंट भी हमने जो किया हुआ है तो पेंट हमने यहाँ पे दो कलर्स में किया हुआ है, जो वाइट कलर भी है, और बेड के पीछे का जो कलर है वो हमने यहाँ पे बेज कलर हमने यहाँ पे लिया हुआ है जो बैक साइड की वॉल को हाईलाइट भी कर रहा है। और ऊपर में आप देखोगे तो सीलिंग का भी जो हमने जो काम किया हुआ है, सीलिंग में भी आप देखोगे तो हमने सेंटर में हमने प्रोफाइल स्ट्रिप हमने यहाँ पे दी हुई है, और उसके आप साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे सीलिंग लाइट्स है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो कर्टन्स भी है तो अकॉर्डिंग टू जो बेडरूम का जो फर्नीचर का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पे कर्टन्स हमने यहाँ पे लिए है। जैसे कि हमने आपको बताया था कॉमन बेडरूम में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ओपनेबल में वार्डरोब्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। वार्डरोब में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने दो कलर्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वाइट एंड ग्रीन। और उसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो हैंडल्स भी हमने यहाँ पे दिए, एक्सटर्नल हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए हुए। और इंटरनल अगर आप देखते हो तो इंटरनल में हमने यहाँ पे नीचे में ग्लास का ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और सेंटर में आप देखोगे तो जैसे कि आप यहाँ पे हमने दो पार्ट पे उसको डिवाइड किया हुआ है। राइट साइड में हमने यहाँ पे हैंगिंग का प्रोविज़न किया हुआ है, और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे हमने स्टोरेज का दिया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो एक हमने यहाँ पे फिक्स सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज के अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पे सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं।
और ऊपर में आप देखोगे तो लॉफ्ट है, लॉफ्ट जो है हमने टॉप ओपनिंग पे दिए हुए हैं और उसमें जो हैंडल्स हमने दिए हुए हैं, हमने प्रोफाइल हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वार्डरोब का जो पूरा साइज़ है वो 6 फीट 3 इंचज़ बाई 8 फीट 3 इंचज़ का पूरा ये वार्डरोब है। क्लाइंट के पास, उनके पास जो एग्जिस्टिंग बेड था वो बेड ही उनको वो यूज़ करना था, तो उनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है। बेड के पीछे में आप देखोगे तो यहाँ पे एक हमने डार्क कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर हमने यहाँ पे वॉल को हाईलाइट की हुई है। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे जो कर्टन्स है तो कर्टन्स भी वो उसके अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पे ड्यूल टोन में कर्टन्स भी हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। और स्टडी टेबल भी एक इनकी रिक्वायरमेंट से स्टडी टेबल भी जो चाहिए था, तो स्टडी टेबल भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेम जो वही कलर का हमने स्टडी टेबल भी हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टोरेज दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो फॉल सीलिंग भी है, तो फॉल सीलिंग यहाँ पे हमने प्लेन फॉल सीलिंग यहाँ पे दी हुई है। आपने जैसे कि हमारा पूरा ये वीडियो देखा 2 BHK का, तो ये पूरा जो वीडियो है हमने पूरा ये 7 डेज़ के अंदर पूरा हमने ये काम कंप्लीट किया हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल्स रिलेटिव्स में इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।